नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। मुंबई के चेंबूर में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर महाविद्यालय में आयोजित एक विशेष प्रदर्शनी इतिहास प्रेमियों और सिक्का संग्रहकों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इस प्रदर्शनी में भारतीय मुद्रा के 2500 वर्षों की यात्रा को बेहद रोचक तरीके से प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में मौर्यकालीन पंचमार्क सिक्कों से लेकर गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण मुद्राओं तक, मराठा साम्राज्य की चांदी की मुद्राओं से लेकर ब्रिटिश काल के रुपयों तक कई दुर्लभ सिक्के प्रदर्शित किए गए हैं। प्रदर्शनी में इतिहासकारों और विशेषज्ञों के व्याख्यान और मार्गदर्शन सत्र भी आयोजित किए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों को सिक्कों के महत्व को समझने का अवसर मिला। इस प्रदर्शनी से इन प्राचीन सिक्कों की महत्ता और भी बढ़ जाती है। यह हमारी समृद्ध विरासत पर गर्व करने की प्रेरणा देती है। प्रदर्शनी का समापन आज ही होगा, लेकिन इनकी यादें इतिहास प्रेमियों के दिलों में लंबे समय तक ताज़ा रहेंगी। मैं यहाँ पर अम्बेडकर कॉलेज में गए 7 साल से यहाँ पर काम करता हूँ। एक्चुअल मुझे बचपन से ही कॉइन्स के बारे में बहुत रुचि थी, क्योंकि मेरी जो दादाजी दादी थे उनके पास पुराने सिक्के थे, तो वहाँ से ही मुझ में वो रुचि आ गई कि हमारे पास भी ऐसा कुछ कलेक्शन होना चाहिए। और मैंने स्कूल के दिनों से ही ये सब कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब कॉलेज में पहली बार हम लोगों ने 2018 में एग्जीबिशन लगाया था, तो उससे सभी जो टीचर्स है हमारे कॉलेज के, जो भी हमारे जो टीचर्स हैं, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप इसे और अच्छा कर सकते हो। और उसके बाद मैंने इसमें अलग अलग कॉइन्स, जैसे कि हम लोगों ने देखा वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के कॉइन्स थे, अलग अलग स्टेट के कॉइन्स थे, ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स थे और रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स थे। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोगों ने इस कलेक्शन में धीरे धीरे हम लोग बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में कॉइन की जो महत्व है, अहमियत क्या है और लोगों को विरासत इसको आगे तक रखनी चाहिए, तो उसके लिए अपील कैसे करेंगे आप? हाँ, एक तो मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि जिसके भी पास पुराने सिक्के हैं वो संभाल कर लेके, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है उसको अगर हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, तो यही एक ज़रिया है, यही एक माध्यम है कि जिसके ज़रिए जो हमें पुराना इतिहास समझ सकता है। क्योंकि आज तो ऑनलाइन के दौर में कोई भी पैसों का इस्तेमाल करते हुए नज़र नहीं आ रहा, तो हम ही हमारी विरासत को अगर हमें बचाए रखना है, तो ऐसे कॉइन्स हो या और भी कोई जो दस्तावेज होते हैं, कागज़ वगैरह, तो उसको हमें संभाल के रखना चाहिए। पहले तो मैं नालंदा एजुकेशन फाउंडेशन का जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कॉलेज, हमारे जो चेयरमैन हैं माननीय खासदार चंद्रकांत जी हंडोरे साहब, इनका मैं आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने ये संस्था का स्थापना की और उनके साथ में संगीताताई हंडोरे मैडम, इस विभाग की नगर सेविका, इन्होंने ये कॉलेज शुरू किया। और उसके बाद में हमारे संस्था की सेक्रेटरी सोनल शेंकर मैडम, जो हमें ये मौका देती है कि इतिहास विभाग के ओर से सांची विभाग जो हमारा है वरिष्ठ महाविद्यालय का चेंबूर स्थित, ये कॉलेज में इन्होंने ये इतिहास विभाग का ये जो कॉइन प्रदर्शन लगाने का हमको ये मौका दिया। और ये कॉइन प्रदर्शन जो है हमारे इतिहास विभाग के प्रमुख प्राध्यापिका आरती भानावत मैडम और हमारी वरिष्ठ शिक्षिका राजे मैडम और हमारे इस संयोजन समिति के प्रमुख और जिन्होंने ये प्रदर्शन बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत की, ऐसे प्राध्यापक श्रीकांत कुलकर्णी सर, इन्होंने ये प्रदर्शन रखा। हमारे कॉलेज के जो इतिहास विभाग है, ये हमारा एक हार्ट है हमारे कॉलेज का, कि हमारे कॉलेज में ये प्रदर्शन के माध्यम से युवाओं में इतिहास की जानकारी पहुंचनी चाहिए। और इतिहास के जानकारी के साथ में ही हमारा इंडियन करेंसी क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम, ये इससे जुड़ा हुआ है, तो उनके बारे में मालूमात मिले और विद्यार्थियों के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो कि हमारे भारत का जो इकोनॉमिक सिस्टम है किस तरीके से चल रहा है, और कॉइन के बाद में रुपीस तक, मॉडर्न रुपीस तक किस तरीके से भारत का चलन चल रहा है, इसके बारे में मालूमात हो और उनके ज्ञान में और भी बढ़ोतरी हो, इसके लिए ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। तो ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार है और युवाओं में इसका क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे वरिष्ठ महाविद्यालय और जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट इसको भाग ले रहे हैं और देख रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा नालंदा एजुकेशन फाउंडेशन संचालित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर डिग्री कॉलेज आर्ट्स साइंस कॉमर्स, हमारे कॉलेज के संस्था के चेयरमैन मिस्टर चंद्रकांत हंडोरे सर, हमारी ट्रस्टी
संगीता ताई हंडोरे मैडम। और ये प्रोग्राम अरेंज करने के लिए हमें हमेशा सपोर्ट करने वाले हमारे सेक्रेटरी मैम सोनल शंकर मैडम, हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे स्टाफ इंचार्ज सर, प्रिंसिपल कदम सर, सभी लोग हम लोगों को ये प्रोग्राम लेने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। और इतिहास विभाग, सांची विभाग, ये ऐसे बहुत सारे उपक्रम हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज करता है क्योंकि बच्चों को हमारे इतिहास के बारे में पता चले। जैसे इतिहास के अंदर अलग अलग पीरियड होते हैं, प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक। तो ये जो एंशियंट पीरियड से लेके मॉडर्न पीरियड तक के सारे कॉइन्स हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिबिट किए हैं, जिसमें हम लोगों ने मोस्टली फोकस किया जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के टाइम के कॉइन्स, जिसमें हमने होम कॉइन्स रखे हैं, रिप्लिकास रखी हैं, जो बच्चों को इन्फॉर्मेशन देती है कि हिस्ट्री कितना इम्पोर्टेंट है। और कॉइन जो है वो एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, जिससे हम हिस्ट्री का एक साधन है जिससे हम हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, प्राचीन ज़माने की हिस्ट्री को हम लोग याद कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो समाज या जो व्यक्ति इतिहास को भूलता है उस समाज का या उस देश का डेवलपमेंट प्रोग्रेस नहीं होता है, क्या बताएंगे? यस, डेफिनेटली सर। जो आज की युवा पीढ़ी है वो काफ़ी हम कहते हैं कि जैसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ है, बट उनको हमारे पुराने ज़माने में क्या हुआ है, जो हमारा प्राचीन वारसा है, जो हमारा हेरिटेज है, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉइन्स एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो हम लोगों को एक एंशियंट हिस्ट्री के बारे में नॉलेज देता है। तो यही हम लोगों का एक मोटिव है, ये हमारा उद्देश्य है कि हम बच्चों को हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, हमारे कॉइन्स के बारे में, हमारे चलन व्यवस्था के बारे में बता सकें। इसीलिए हम लोगों ने ये कॉइन्स एग्जीबिशन रखा। आज के दिन आप युवा वर्ग है या छात्र है, उनको कैसे अपील करेंगे कि जो प्राचीन इतिहास है उसको और उन्होंने जो दायरा है देखने का वो बढ़ाना चाहिए? यस, डेफिनेटली हम बच्चों को यही कहते हैं कि आप ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करो। इसके अंदर हम लोगों ने बच्चों का इनिशिएटिव लिया है, बच्चों ने बहुत सारे कॉइन्स के लिए चार्ट्स बनाए हैं, उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाली है और बच्चे कॉइन्स को प्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो इस वजह से बच्चों को नॉलेज भी मिला है कि कौन से ज़माने के कॉइन्स कैसे हैं और उनका क्या इन्फॉर्मेशन है।